नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह भी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी तरफ उज्जैनी की जनता अपने पूर्व राजा विक्रमादित्य के त्याग की कहानियां सिंहासन की पुतलियों से सुनने को बड़ी संख्या में हर दिन एकत्र होने लगी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, मधुमालती नामक पुतली जागृत हो उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पढ़ रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा, पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते। अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार में बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम में सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा, पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुँचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते राक्षस बोला कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है या नहीं। राजा ने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं। उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलि वेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि वेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया। वह राक्षस खड्ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड्ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गया।
विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकता है या प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा उनकी कृति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। इतना कहकर मधुमालती चुप हो गई। अगले दिन राजा भोज का रास्ता रोका पुतली प्रभावती ने।